तो देखिए स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड हम समझ रहे हैं ग्राफिकल मेथड, जिसके लिए मैंने दो इक्वेशन ले ली हैं सिंपल। अब इसको हमें प्लॉट करना होगा। प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट आपने सीखा होगा लोअर क्लासेस में हम क्या करते हैं, एक ये बॉक्स बनाते हैं और ये एक्स एंड वाई लिखते हैं, और ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब एक बार एक्स कुछ रखते हैं, वाई कुछ रखते हैं और वैल्यूज़ निकालते हैं। तो पहले के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो मतलब y भी 0 आएगा। तो ट्रायल एंड एरर से मैंने चेक किया, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, x 0 लिया तो y भी 0 आ रहा है। अब दूसरा हम कोई और नंबर रख के देखते हैं, आप 1 भी रखते हो, 1 रख सकते हो, -2 -1, तो x को मैं 2 रख के देख लेता हूँ या y को 1। तो अब x इज इक्वल टू 2 मान लीजिए मैंने पुट किया, तो दिस इज कमिंग 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2y, तो ये आ रहा है y इज इक्वल टू 1। तो ये x 0 रखने से क्या आ रहा है, y 0 जो हमने पेयर बना दिया। अब x इज इक्वल टू 2 रखने से मेरा क्या आ गया, y 1 आ गया, तो मेरा एक और पेयर आ गया 2 and 1। अब स्टूडेंट ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन के लिए चेक करूं, तो हम शुरुआत हमेशा x इज इक्वल टू 0 से ही करें, क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट होता है, 0 पूरा 0 बना देता है। तो देखिए 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो 4y इज इक्वल टू 20, तो y क्या आ जाएगा, 5। तो देखिए x 0 पुट करने से y 5 आ गया, तो मेरा पहला पेयर मैं यहाँ लिख दूँ x इज इक्वल टू 0 से y 5 आ गया। ये हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। अब और कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, y को भी पुट कर सकते हैं, y को हम 2 पुट करके देखते हैं, आइए। तो 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, सो दिस इज 3x, 8 उधर गया, सो इट इज 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो मतलब y इज इक्वल टू 2 पुट करने से मैंने क्या पुट किया, y की जगह 2, तो x आ गया 4। तो y की जगह मैंने 2 पुट किया, तो x आ गया 4। अब हम इन पेयर्स को लेके प्लॉटिंग करते हैं इसकी। तो आइए स्टूडेंट अब इसकी प्लॉटिंग करें इन वैल्यूज़ के हेल्प से। तो पहला इक्वेशन और इसका पेयर है 0 0, तो हमारा 0 0 मीन्स कहाँ आएगा, यहाँ पर x भी 0 y भी 0, 2 1, तो 2 ऑन x एक्सिस एंड 1 ऑन y, तो ये 2 और ये फिर इस तरफ जाएं तो 1, और भी वैल्यू ले सकते हैं 3। अब इन दो को हम ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा पहला ग्राफ आ जाएगा इक्वेशन का। तो ओके स्टूडेंट, ये जो ग्राफ आ गया किसका आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरे की प्लॉटिंग करें, 0 5, देखिए स्टूडेंट 0 ऑन x एंड 5 ऑन y, तो 0 यहाँ x पे लिया और y यहाँ पर 5 पे, तो 0 5। नाउ 4 2, तो 4 ऑन x एक्सिस एंड 2 ऑन y, तो 4 एंड यहाँ हम 2 की सीरीज में आए, 2 के करस्पॉन्डिंग, तो ये आ गया 4 एंड 2, यानी कि इधर आ रहा है 4 एंड 2। तो इनको ज्वाइन करें तो हमारा दूसरा ग्राफ आ गया। सो दिस इज अ सेकेंड ग्राफ, ये किसको शो कर रहा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, दिस इज अ सेकेंड ग्राफ। अब ये देखिए स्टूडेंट, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, 4 2 पे, 4 2 एक कॉमन पॉइंट है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा 4 2। सॉल्यूशन ऑफ दिस टू पेयर इज 4, 2, और 4 2 देखिए इसमें है ही। और अब यहाँ भी चेक कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि इट इज सेटिस्फाइंग दिस और नॉट। तो लेट अस चेक, x माइनस 2y यहाँ पुट करें, तो x की जगह 4 एंड y की जगह हम 2 लें, इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब 4 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंफर्म हो गया 4 2 इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, जिसको हम बोलेंगे आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आता है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफिकल मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो जहां वो इंटरसेक्ट कॉमनली करते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने सॉल्व किया मैंने इसको रफली लिख दिया है, 4 2 हमारा सॉल्यूशन आया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट ना करे तो हम क्या करें। जैसे ये पोजीशन आ जाए, दोनों लाइंस दोनों ग्राफ पैरेलल हो, या दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए कोइंसिडेंट, तो क्या करें। तो इस केस में तो इसको हम बोलेंगे वन सॉल्यूशन, मतलब इन इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसा कि इसमें निकला था हमारा 4 2, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, वन कॉमन सॉल्यूशन। और इस केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफ पैरेलल प्लॉट हो जाए तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, इक्वेशन को आएगा ही नहीं कोई वैल्यू, क्योंकि आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा कहाँ से। अब यहाँ क्या होगा, देखिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि ये ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे, बहुत सारे पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जिनको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दोनों ही लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट लॉट ऑफ पॉइंट्स, वी कांट काउंट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में टच कर रही हैं इक्वेशंस, तो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बट यहाँ हमको कोई वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमको सिंपली ये रिजल्ट लिखना है। तो पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन, उसके लिए मैनी सॉल्यूशन, और एक जगह का इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लिखेंगे रिजल्ट वन सॉल्यूशन, जो भी हमारा इंटरसेक्ट करेगा, जैसे इसमें 4 2 था।